हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और लार्ज कंपनीज के बीच में प्रोडक्टिविटी का गैप। इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी में एसएमईज लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट सोर्स है, लेकिन अक्सर इनका प्रोडक्टिविटी लेवल बड़ी कंपनीज के मुकाबले कम होता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों एसएमईज बड़े कंपनीज से पीछे रह जाते हैं और इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो एसएमईज और लार्ज कंपनीज के बीच प्रोडक्टिविटी का गैप का कारण बनता है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। बड़ी कंपनीज अपने साइज और स्केल का पूरा फायदा उठाती है। वो ज्यादा एफिशिएंटली गुड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब एक लार्ज कंपनी बल्क में रॉ मटेरियल खरीदती है या अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करती है तो उन्हें पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है, जहां बड़ी कंपनीज अपने लार्ज प्रोडक्शन वॉल्यूम के थ्रू एफिशिएंसी को बढ़ा लेती हैं। एसएमईज क्योंकि उनका स्केल छोटा होता है, इस एडवांटेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एसएमईज की प्रोडक्टिविटी बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में सिर्फ 49% होती है, क्योंकि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन के लिए रिसोर्सेज एसएमईज के पास अवेलेबल नहीं होते। एसएमईज अपने छोटे स्केल की वजह से इस रेस में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टमेंट्स और लार्ज आउटपुट जनरेट नहीं कर पाते। दूसरी बड़ी वजह जो एसएमईज को बड़ी कंपनी से पीछे रखती हैं वो है इंटेंजिबल कैपिटल से कम इन्वेस्टमेंट। बड़ी कंपनीज टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और हाई स्किल टैलेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट करती है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करती है। इंटेंजिबल कैपिटल का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन और स्किल एम्प्लॉयज में इन्वेस्टमेंट करना। लार्ज कंपनीज के पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा होते हैं ताकि वो अपने ऑपरेशंस में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन टूल को इम्प्लीमेंट कर सके। इस वजह से वो अपनी एफिशिएंसी को काफी हद तक बढ़ा भी लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिपोर्ट के हिसाब से प्रोफेशनल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लार्ज कंपनीज का प्रोडक्टिविटी लेवल एसएमईज के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो एडवांस्ड ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जो एसएमईज अफोर्ड नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट ये होता है कि एसएमईज जो कि मैन्युअली या फिर आउटडेटेड सिस्टम पर ऑपरेट करते हैं वो बड़ी कंपनीज की तरह फास्ट और एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। एक और मेजर रीजन जिससे लार्ज कंपनीज का प्रोडक्टिविटी लेवल काफी ज्यादा होता है वो है ग्लोबल मार्केट एक्सेस का एडवांटेज। लार्ज कंपनीज के पास इंटरनेशनल मार्केट और सप्लाई चेन तक पहुंच होती है, जो उनको एक्सपेंड और ग्रो करने का मौका देती है। लार्ज कंपनीज इजीली इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल सिस्टम का बेनिफिट ले सकती हैं, जबकि एसएमईज को सिर्फ लोकल मार्केट पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से बड़ी कंपनीज अपनी सेल्स और प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज में लार्ज कंपनीज ग्लोबल सप्लायर्स के साथ काम करती है और लोअर कॉस्ट में ज्यादा प्रोड्यूस कर पाती है। एसएमईज के पास ये ग्लोबल कनेक्शन नहीं होते, इसलिए उनका स्केल और उनकी प्रोडक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है। एसएमईज के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है और प्रोडक्टिविटी को कम रखता है। एक और बड़ा चैलेंज जो एसएमईज को बड़ी कंपनीज के मुकाबले पीछे रखता है वो है एक्सेस टू फाइनेंस। एसएमईज को कैपिटल रेज करने में अक्सर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जबकि बड़ी कंपनीज को फाइनेंसिंग जो भी होता है वो इजीली अवेलेबल होता है। बड़ी कंपनीज को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन और इन्वेस्टमेंट कैपिटल लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनका साइज और जो उनका प्रॉफिट है उन्हें एक सेफ इन्वेस्टमेंट बनाता है। लेकिन एसएमईज को हायर रिस्क परसेप्शन की वजह से बैंक से फंडिंग मिलना मुश्किल होता है। इस वजह से वो अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल तक रेज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जहां हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है,
एसएमईज का प्रोडक्टिविटी इस वजह से कम होता है क्योंकि वो फाइनेंस को एक्सेस नहीं कर पाते। इसका इम्पैक्ट उनकी प्रोडक्टिविटी पर डायरेक्ट पड़ता है क्योंकि वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक मेजर इशू है जो कि एसएमईज की प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लार्ज कंपनीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं, जबकि एसएमईज को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। लार्ज कंपनीज अपने लॉजिस्टिक्स, यूटिलिटीज और टेलीकॉम नेटवर्क्स को एस्टेब्लिश कर सकती है या ऐसे एरियाज में ऑपरेट कर सकती है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। एसएमईज के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और उनके इनएफिशिएंट और अनरिलायबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से काम चलाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए लॉजिस्टिक्स और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एसएमईज के पास जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो उनकी ऑपरेशनल जो भी एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है, जो प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का फर्क एसएमईज पर सीधे तौर पे पड़ता है और उनके ऑपरेशंस को इनएफिशिएंट बनाता है। ये जरूरी नहीं है कि लार्ज कंपनीज और एसएमईज के बीच में कंपटीशन हो। इनका प्रोडक्टिविटी लेवल अक्सर एक दूसरे से लिंक्ड होता है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में जब एसएमईज और लार्ज कंपनीज दोनों थ्राइव करते हैं तो ओवरऑल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी 1.5 टाइम ज्यादा हो जाती है। लार्ज कंपनीज और एसएमईज का प्रोडक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जब लार्ज कंपनीज सक्सीड करती हैं तो एसएमईज के लिए भी डिमांड और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। इससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट होता है। ये एक विन विन सिचुएशन है जहां लार्ज कंपनीज एसएमईज को इनोवेट करने के लिए पुश करती है और एसएमईज लार्ज कंपनीज के ऑपरेशंस को फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में मदद करती है। एसएमईज की प्रोडक्टिविटी गैप को देखते हुए हमें उनकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एसएमईज सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस नहीं होते, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फाउंडेशन को बनाते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करते हैं। एसएमईज के पास फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी दोनों होती हैं जो उन्हें रैपिडली चेंजिंग मार्केट कंडीशन में सस्टेन करने में मदद करती है। वो लोकल मार्केट का अच्छा ज्ञान रखते हैं और उन सेक्टर्स में उनको ऑपरेट करते हैं जहां लार्ज कंपनीज इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती। एग्जाम्पल के तौर पे एसएमईज इंडिया में करीब 40% एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं और 30% एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस वजह से एसएमईज का रोल सिर्फ प्रोडक्टिविटी गैप तक ही लिमिटेड नहीं होता, बल्कि वो नए आइडियाज और इनोवेशन को मार्केट में लाते हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। इसीलिए हमें एसएमईज के प्रोडक्टिविटी गैप को नेगेटिव एंगल से कभी नहीं देखना चाहिए। अगर हम उन्हें सही से सपोर्ट दें, जैसे कि फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, तो वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचकर इकोनॉमिक ग्रोथ को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकती है। एसएमईज और लार्ज कंपनीज के प्रोडक्टिविटी गैप को फिल करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेने की जरूरत है। अगर एसएमईज को सही तरीके से सपोर्ट किया जाए, चाहे वो फाइनेंस हो या फिर टेक्नोलॉजी, तो ये बड़ी कंपनीज के साथ एक पावरफुल इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। एसएमईज के लिए टारगेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स जरूर होने चाहिए जिससे उनका एक्सेस टू फाइनेंस और टेक्नोलॉजी बढ़ सके। जैसे स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव एसएमईज के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। बड़ी कंपनीज और एसएमईज को मिलकर काम करना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एसएमईज को एडवांस टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों तक एक्सेस मिल सकता है जो उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। स्किल डेवलपमेंट और मेंटोरशिप प्रोग्राम के जरिए एसएमईज को एक ऐसे टूल दिए जा सकते हैं जो उन्हें रैपिडली चेंजिंग मार्केट और टेक्नोलॉजी के साथ पेस में बनाए रखे। ट्रेनिंग और रीस्किलिंग प्रोग्राम्स एसएमईज के वर्कफोर्स को एम्पावर करेंगे। वहीं एसएमईज का रोल इंडिया के फ्यूचर में क्रिटिकल होगा। हमें उनकी प्रोडक्टिविटी गैप को जरूर एड्रेस करना चाहिए, लेकिन हमें उनके इनहेरेंट स्ट्रेंथ को समझना होगा। जैसे जैसे इंडिया ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता है, एसएमईज को सही डायरेक्शन और रिसोर्सेज देकर हम एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच के जरिए एसएमईज और लार्ज कंपनीज को दोनों को साथ मिलकर काम करने का मौका मिले, वहां एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट इकोनॉमी बिल्ड की जा सकती है।
एसएमईज का ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।